बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा आगाज़ करते हैं HEC की डुअल डिग्री पॉलिसी। आज हम उसका एनालिसिस करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी असल में क्या है और इस पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या होंगे और इस पॉलिसी के रैशनल क्या हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए कोशिश करेंगे फ्यूचर्स में इस पॉलिसी के क्या असरात होंगे और जो हाइब्रिड डिग्री वो ले सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी राय दे सकें, अपनी ओपिनियन दे सकें और गाइड कर सकें हमारे स्टूडेंट्स को कि उन्होंने कौन सी साइड पे कौन कौन से कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाना है। तो जी चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो पॉलिसी हमें दी है वो असल में क्या है। हायर एजुकेशन कमीशन ने डुअल डिग्री पॉलिसी 2026 दी है और ये डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में एक शिफ्ट हम ला रहे हैं और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट का नाम दे रहे हैं कि ये हम असल में एक नया सिस्टम चेंज कर रहे हैं और हायर एजुकेशन कमीशन ने कोशिश की है कि ये नया सिस्टम जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। आज की इस पूरी पॉलिसी एनालिसिस का एजेंडा ये है कि हम पॉलिसी ओवरव्यू करेंगे, उसकी कोर प्रोविजन बताएंगे, फिर इस पॉलिसी के रैशनल्स को डिस्कस करेंगे। एकेडमिक और एम्प्लॉयबिलिटी इम्पैक्ट क्या होगा, आगे जाके क्या होने वाला है, इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल इंगेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे और इसके की रिस्क और कंसर्न्स क्या होंगे इस पॉलिसी के, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस क्या होंगी, एक्सपर्ट्स इनसाइट और कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है और पॉलिसी एक्चुअली क्या है और एक्चुअली पॉलिसी क्या स्टेट करती है, क्या पॉलिसी स्टेट नहीं करती। फिर हम क्वेश्चन टू आस्क आवर यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ हम क्वेश्चन छोड़ेंगे और फिर आखिर में हम अपनी एक्सपर्ट राय में रेकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेस्ट सूट करेगा। तो नाजरीन, इस वक्त आप एजुविजन चैनल में डॉक्टर ताहिर के साथ बैठे हैं और डॉक्टर ताहिर से इस पॉलिसी एनालिसिस देख रहे हैं। याद रहे कि ये पॉलिसी एनालिसिस आपकी बच्चों के लिए और आपके जो कोलीग्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पॉलिसी के इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या होने वाले हैं। बहरहाल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी मुतारफ करवाई है, तो आइए हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि ये पॉलिसी असल में क्या है। इस पॉलिसी की कोर प्रोविजंस क्या है। इस पॉलिसी की कोर प्रोविजन ये है कि अब आप दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, दो प्रोग्राम्स एक ही यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और दो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी आप, यानी एक प्रोग्राम किसी एक यूनिवर्सिटी में और दूसरा प्रोग्राम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप इस वक्त एजुविजन में डॉक्टर सफदर ताहिर के साथ हैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है हायर एजुकेशन कमीशन ने जो अप्रूव की है डुअल डिग्री की, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी प्रोविजंस क्या हैं। उसकी कोर पॉलिसी प्रोविजन ये हैं कि अब आप एक यूनिवर्सिटी में दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं या दो यूनिवर्सिटी में दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप इस तरह से क्रॉस फील्ड कम्बिनेशन आपको अलाउ कर दिया गया है, यानी फाइनेंस वाले अगर चाहें तो लॉ में, डाटा एनालिटिक्स में और कंप्यूटर साइंस और किसी और के साथ कम्बिनेशन बना सकते हैं। एक तरफ से उसकी डिग्री फाइनेंस की होगी तो दूसरी तरफ उसकी डिग्री जो है
फाइनेंस के साथ कम्बिनेशन हम करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स जो हैं, स्किल जो है उनको सीख सकें। एप्लीकेबिलिटी बीएस, एमएस, एमफिल और पीएचडी लिमिटेड केसेस में है, और फुल एकेडमिक स्पेक्ट्रम में आप इसको कवर करते हैं। जॉइंट कोलैबोरेटिव डिग्रीज आप बना सकते हैं, एमओयू बेस्ड प्रोग्राम, स्प्लिट स्टडी पीरियड्स और ड्यूअल सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी अप्रूव कम्बिनेशन, सेट एलिजिबिलिटी, मैनेज टाइम टेबल, फिजिबिलिटी। लेकिन उसमें आज अगर आप दो प्रोग्राम्स एक यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो दोनों में आपको टाइम मैनेज करना होगा, टाइम टेबल को देखना होगा, और ये इसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक टाइम में दो यूनिवर्सिटी में आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस ऐसी सूरत में भी आपका जो शेड्यूल है उसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट एडमिशन क्राइटेरिया है, हर प्रोग्राम का क्राइटेरिया आपको मीट करना है, मिनिमम सीजीपीए और थ्रेश होल्ड जो है उसको भी आपने देखना है। एचईसी ने ऐसा क्यों किया है, रैशनल क्या है, व्हाई डिड एचईसी इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी, इसकी वजह क्या है? इसकी 5 बड़े रैशनल। एचईसी ये चाहती है कि इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन और ब्रेक सॉइल जो है ना वो जनरेट हो, इंटर डिसिप्लिनरी स्किल्स आए। ये वाकई आज के इस दौर में, जबकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी बड़ी हाई स्टेज पे जा चुकी है, तो अकेला अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं है पर्टिकुलरली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक्सेल कर सकें। एचईसी ने दूसरा काम ये किया है कि पाकिस्तान को ग्लोबल हायर एजुकेशन सिस्टम से अलाइन किया है। यानी पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है और दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों को अलाइन किया हुआ है। एनहेंस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डाइवर्सिफिकेशन की गई है, स्किल को डाइवर्सिफाई किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी करने की कोशिश की गई है। इनकरेज किया है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटीज और इनोवेशन को। एचईसी सोच रही है कि ऐसा करने से बहुत सारी इनोवेशन आएगी, इंटर डिसिप्लिनरी स्किल्स आएंगी, कोलैबोरेशन आएगी, और इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के आने का बड़ा इसके बारे में सोचा जा रहा है कि ये बड़े चांसेस हैं। डिजिटल इकोनॉमी और हाइब्रिड करियर पाथ जो है वो करना चाहती है। तो ये 5 बड़े रैशनल्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स है, पाकिस्तान के सिस्टम को ग्लोबल सिस्टम से जोड़ा गया है, कोशिश की गई है कि स्किल डाइवर्सिफिकेशन हो, और कोशिश की गई है कि इनोवेशन हो, और डिजिटल इकोनॉमी और हाइब्रिड करियर पाथ हो। तो ये वो रैशनल हैं जिसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने इस पॉलिसी को वाजे किया है। इस पॉलिसी के एकेडमिक इम्पैक्ट क्या होंगे और एम्प्लॉयबिलिटी इम्पैक्ट क्या होंगे? एकेडमिक इम्पैक्ट यकीनी तौर पर हाइब्रिड एक्सपर्टीज आएंगी। आप कोई एक खास फील्ड में कोई एक्सपर्ट शायद ना हो, लेकिन हाइब्रिड एक्सपर्टीज आएगी। जैसे फाइनेंस वाले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, बिजनेस और लॉ आना चाहिए। ऐसे क्या होगा, बेटर रिसर्च इंटीग्रेशन अक्रॉस डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन मिलके इंटीग्रेट कर सकेंगे अपनी स्किल्स को और बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकेंगे। इनकर्ज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे यकीनी तौर पर। ऐसा होगा कि जब मुख्तलफ डिपार्टमेंट, मुख्तलफ प्रोग्राम्स आपस में मिलेंगे तो यकीनी तौर पर वो कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। रिस्क ऑफ एकेडमिक ओवरलोड, बर्नआउट, जो ओवरलोड है एकेडमिक, उसको हम बर्न आउट कर सकेंगे। और डिक्लाइन इन स्पेशलाइजेशन डेप्थ इफ अनरेगुलेटेड, अगर रेगुलेशन ना हुई तो यकीनी तौर पर स्पेशलाइजेशन जो है उसमें डिक्लाइन आएगा।
अब इसके एम्प्लॉयबिलिटी इम्पैक्ट भी होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी इम्पैक्ट में आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएट बिकम मल्टी स्किल्ड प्रोफेशनल। जो ग्रेजुएट्स हैं उनको डिफरेंट स्किल्स आ जाएगी। एक डिसिप्लिन में नहीं बल्कि कई डिसिप्लिन में वो एक्सपर्ट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इन कंसल्टिंग पॉलिसी और टेक फाइनेंस को इससे फायदा होगा। जो जिससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अब वो टेक फाइनेंस पॉलिसी है, और एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से मर्ज करने से जो डाइवर्सिफिकेशन होगी उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। बेटर फिट फॉर फ्यूचर, क्रॉस डोमेन जॉब्स से ज्यादा क्रिएट होंगे, और एम्प्लॉय कंसर्न डेप्थ वर्सेस ब्रेड्थ ट्रेड ऑफ होगा। अब डेप्थ शायद ना हो, ब्रेड्थ बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी स्किल जो है वो फैल जाएगी। हो सकता है स्पेशलाइजेशन में डिक्लाइन आए। रिस्क और क्रीडेंशियल्स इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग डिफरेंशिएशन, तो ये वो एम्प्लॉयबिलिटी इम्पैक्ट होंगे और एकेडमिक इम्पैक्ट होंगे। इंस्टीट्यूशंस पे क्या इम्पैक्ट आएंगे? यूनिवर्सिटी विल डेवलप जॉइंट प्रो। यूनिवर्सिटी में इस पॉलिसी के बाद एक एमओयू का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी एमओयू करेंगी, और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल एमओयू होंगे। यहाँ आप एक डुअल एक डिग्री को, एक प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एमओयू साइन करें। स्टूडेंट की इनरोलमेंट बढ़ जाएगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम के बढ़ जाने का चांस भी मौजूद है। रिक्वायर्ड टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए यकीनी तौर पर टाइम टेबल जो है और जो क्लैशेस हैं टाइम के उनको ख़त्म करना होगा, और यूनिवर्सिटी को ध्यान देना होगा। एकेडमिक एडवाइजिंग सिस्टम नीडेड अर्जेंटली। फौरन ही से यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो एकेडमिक एडवाइजिंग एक सिस्टम बनाए, ताकि इस पॉलिसी को कैटर किया जा सके। ग्लोबल अलाइनमेंट होगी। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाइन हो गया है। अगर हम इस डुअल प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करते हैं, इससे स्टूडेंट की मोबिलिटी और इंटरनेशनल डिग्री की रिकॉग्निशन जो है अब वो बढ़ जाएगी। ओपन एवेन्यूज फॉर एक्सचेंज एंड ड्यूअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, हम बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकेंगे, और इंटरनेशनली हम लिंक डेवलप कर सकेंगे। इक्विटी कंसर्न्स, इसमें एक चीज बड़ी गौर तलब है, वो है कि स्टूडेंट जो फ्यूचर्स में है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनके पास ज्यादा है वो शायद ज्यादा कर सकें, और जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं उनको मुश्किलात पैदा होंगी। यानी एजुकेशन शिफ्ट हो जाएगी। जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनके पास पैसों की कमी है उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा कि वो एजुकेशन में इक्वालिटी कायम कर सके। तो एक तरह की एजुकेशनल इन इक्वालिटी जो है वो जनरेट होगी। इससे कुछ की रिस्क और क्रिटिकल कंसर्न्स भी होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस को आ, यकीनी बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए। अब यूनिवर्सिटीज को और डिसिप्लिन्स को खास तौर पर ये चीज़ इंश्योर करवानी होगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डुअल डिग्री प्रोग्राम से हमारी क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो रिस्क पे चली जाए। क्रीडेंशियल मिस यूज हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो मिस यूज किए जाएं, और बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली जाएं लेकिन उनकी हकीकत ना हो। इंस्टीट्यूशनल अनरेडीनेस हो सकती है। मैनी यूनिवर्सिटी के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। रेगुलेटरी गैप्स आएगा। एक रेगुलेटरी एक पूरा हायर एजुकेशन को चाहिए कि एक पूरा निज़ाम बनाए कि क्रेडिट और अगर ट्रांसफर करने हैं तो कैसे करने हैं, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट कैसे है, और वर्कलोड का स्टैंडर्ड आखिर में क्या है। इक्विटी इम्बैलेंस आएगा। पॉलिसी में डिसअप्रोप्रिएशनेटली
benefit urban elite and financially privilege स्टूडेंट्स के पास जाएगा, और एम्प्लॉयर स्केप्टिसिज्म भी आएगा। लेबर मार्केट में जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो ये समझेंगे कि पता नहीं इसने डिग्री की भी है, काम किया भी है या नहीं, और स्टैंडर्ड है, स्किल है, या सिर्फ इसने डिग्री ली हुई है। और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस में हम HEC को कहेंगे कि वो डेवलप करें, नेशनल क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क डेवलप करें, और पब्लिश करें डुअल डिग्री एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स को, और इम्प्लीमेंट करें वर्कलोड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को। ये हम गुजारिश करेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन को अगर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम को जैसे उन्होंने अप्रूव किया है, उसके पीछे फिर उन्हें एक नेशनल क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क भी बनाना होगा, और पब्लिश डुअल डिग्री एक्रीडिटेशन जो है उसको भी करना होगा। इम्प्लीमेंट करेंगे वर्कलोड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को। यूनिवर्सिटीज जो है वो एकेडमिक एडवाइजिंग सेल एक बनाएं, डिप्लॉय AI बेस्ड टाइम टेबल AI बेस्ड हो, पता चले कि एक प्रोग्राम का दूसरे से कहीं क्लैश तो नहीं आ रहा, एक यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल कहीं दूसरे से क्लैश तो नहीं कर रहा। डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड इंटरडिसिप्लिनरी पाथवे बनाने चाहिए, यानी हर किसी को मिला देना ठीक नहीं है। जो एक दूसरे को सिनर्जेटिक इम्पैक्ट देते हों प्रोग्राम, उनको आपस में मिलाना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स के लिए चूज कम्प्लीमेंट्री करियर ओरिएंटेड कम्बिनेशन, ऐसे कम्बिनेशन होने चाहिए जो करियर ओरिएंटेड हो, यानी पाथ को सपोर्ट करें। लेट सपोज अगर आप फाइनेंस में हैं और आप लॉ कर लेते हैं, तो आप कारपोरेट लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नए फील्ड भी आएंगे, यानी कि आपने पहले MBA किया है, आपने बिजनेस की एजुकेशन की है, अब आप लॉ की एजुकेशन अगर करेंगे, तो फिर कारपोरेट लॉ जैसे और टैक्स लॉ जैसे जो नए फील्ड है पर्टिकुलरली वो डेवलप होंगे, और उससे एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ओवरलोडिंग को अवॉइड करना चाहिए, और डेप्थ और ब्रेड्थ में एक खास कम्बिनेशन जो है वो बना देना चाहिए। एक्सपर्ट्स इनसाइट हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक शिफ्ट है, जिसमें आ, आ, इसका बेनिफिट्स भी है, लेकिन इससे बहुत सारी रिजर्वेशन भी हैं। इफ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजिकली, अगर हम तो स्ट्रेटेजिकली इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी मूव होगा, और हायर एजुकेशन कमीशन का ये फैसला बहुत मददगार होगा इंटरनेशनल लिंकेज डेवलप करने में, और इंटरनेशनली अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर हमने इसको लूजली इम्प्लीमेंट किया, तो फिर बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड गिर सकता है, और बहुत सारे रिस्क हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। हम हायर एजुकेशन कमीशन से और यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके ऊपर एक पॉलिसी डेवलप करें, और इसको स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे करूंगा कि इसमें ये जो पॉलिसी है, इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आपने एडमिशन लेना है, तो यकीनी तौर पर आपको दोनों प्रोग्राम में एलिजिबल होना है। मसलन अगर आप फाइनेंस में बिजनेस में एजुकेशन कर रहे हैं और आप लॉ में जाना चाहते हैं, तो वो जो लॉ का थ्रेशोल्ड है, जो लॉ का एडमिशन प्लान्स हैं, वो आपको करना होगा। जैसे गैट है, NTS है, लैट है, या कोई भी आपको जो उस एडमिशन की बुनियाद है वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसमें क्रिटिकली अभी बहुत सारे गैप हैं, बहुत सी चीज़ें अभी समझनी बाकी हैं कि मिनिमम CGPA क्या होगा, दोनों प्रोग्राम्स के अलग अलग होंगे या एक जैसा, क्रेडिट ट्रांसफर्स के रूल्स क्या होंगे,
क्रॉस यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन हम कैसे करेंगे, टाइमिंग ऑफ इनरोलमेंट क्या होगी, क्या ये दोनों प्रोग्राम इकट्ठे शुरू होंगे या एक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा, क्या इसमें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स जो है ना वो ऐड हो सकते हैं, और इसकी पीएचडी की पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी डिटेल जो है वो अभी मिस है. What this means in practice, apply to program A, apply to program A B, क्या सेपरेटली अप्लाई करना होगा, इसके रिक्वायरमेंट क्या होगी, और सीजीपीए रिक्वायरमेंट क्या होगी, और यूनिवर्सिटी की अप्रूव क्या, जिसमें एडमिशन, क्या दोनों इकट्ठे एडमिशन लिया जा सकते हैं, क्या दोनों में से जिसमें पहले एडमिशन ले लिया जिस यूनिवर्सिटी में या प्रोग्राम में वहां से इजाज़त लेनी होगी, उनको बताना होगा, एनओसी लेना होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी से अभी यूनिवर्सिटी भी शायद वेट कर रही हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने इसके ऊपर डिटेल देनी है. मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट ये सोचे कि कम्बिनेशन ऑफ डिग्री है तो वो यकीनन ऐसे प्रोग्राम का कम्बिनेशन करे जो कम्प्लीमेंट्री हों और जो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हों. जैसे फाइनेंस की अगर स्पेशलाइजेशन है तो आप डाटा साइंस को, फिनटेक को, इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स को आप उसके साथ मिला सकते हैं. लॉ अगर है तो बिजनेस एडमिन, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी में आप कम्बिनेशन कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और एआई और मशीन लर्निंग इनको आप मिला सकते हैं. इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और डेवलपमेंट इनको आप मिला सकते हैं. इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिन, टेक एंटरप्रेन्योरशिप, मैथ, इनको आपस में मिला सकते हैं. मैथ कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग इनको आपस में मिला सकते हैं. तो यकीनी तौर पर जब आप प्रोग्राम को मिलाएंगे तो ये प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली मिलने चाहिए. ये प्रोग्राम इस तरह से नहीं मिलने चाहिए कि जी आप उठे और आप जो मर्जी प्रोग्राम को मिला ले. मेरा ख्याल है जब डुअल डिग्री प्रोग्राम्स हायर एजुकेशन कमीशन ने इसकी इजाज़त दी है तो हायर एजुकेशन कमीशन को कोई वे आउट भी देना चाहिए, कोई पाथ भी देना चाहिए, वे आउट भी देना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये कम्बिनेशन है. हर जगह पे कम्बिनेशन करना भी नहीं ठीक होगा, और जहाँ कम्प्लीमेंट्री है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन बिजनेस एजुकेशन फाइनेंस में है तो डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक, मार्केट एनालिसिस, ये आपके लिए, या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि इनको आप मिला लें. इस उम्मीद के साथ एजुकेशन एजुविजन आपसे इजाज़त चाहेगा और डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर के साथ कि ये पॉलिसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, इंटरनेशनल अलाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लेंगे, अपनी डिग्री की के स्टैंडर्ड को हम इम्प्रूव कर लेंगे और इंटरनेशनली एक्सचेंज कर लेंगे और कनेक्शन बना पाएंगे पूरी दुनिया के साथ. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉलिसी जो है इसकी पूरी डिटेल और स्ट्रेटेजिकली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हायर एजुकेशन कमीशन को, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को भी अपने साथ मिलाना चाहिए और पूरा फ्रेमवर्क इसको देना चाहिए ताकि इसको लूजली ना इम्प्लीमेंट किया जाए बल्कि स्ट्रांगली और स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.